चंदन वन की छाया। करीब 2000 साल पहले विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, नलग्राम। इस गांव के लोग प्रकृति के उपासक थे। हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर उनके लिए एक देवता था। उसी गांव में एक नवयुवक रहता था, वीराया। वह साहसी था, तेज तर्रार था और जंगल का रक्षक माना जाता था। लोग उसे वन पुत्र कहकर बुलाते थे। एक रात वीराया को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि एक सुंदर कन्या चंदन के पेड़ के नीचे बंधी हुई है। उसकी आंखों में करुणा थी और चारों ओर नीली रोशनी फैली हुई थी। सपना जैसे उससे कह रहा हो, मुझे मुक्त करो, नहीं तो यह वन अपनी सारी शक्ति खो देगा। सुबह होते ही वीराया ने अपने धनुष बाण उठाए और निकल पड़ा चंदन वन की ओर। वहां का सन्नाटा, पशुओं की आहट और हवा में बहती एक अनजानी मधुर धुन, ये सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। कुछ दूर जाकर उसे वही चंदन का पुराना पेड़ दिखा और उसके नीचे बंधी थी वही कन्या, तन्या। वह एक प्राचीन राक्षसी के श्राप से बांधी गई थी। उसे मुक्त करने के लिए वीराया को 3 प्रश्नों का उत्तर देना था, जो स्वयं पेड़ पूछने वाला था। पहला प्रश्न था, वह क्या है जो सब कुछ सहता है फिर भी कभी शिकायत नहीं करता? वीराया ने उत्तर दिया, धरती। दूसरा प्रश्न, वह क्या है जिसे लोग देखते हैं फिर भी अनदेखा कर देते हैं? वीराया ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, सच। तीसरा और अंतिम प्रश्न, वह क्या है जिसे बिना देखे भी मान लिया जाता है? वीराया ने अपनी आंखें बंद की और कहा, प्रेम। पेड़ हिलने लगे जैसे किसी संगीत पर नाच रहे हों। एक तेज प्रकाश फैला और तन्या बंधनों से मुक्त हो गई। जंगल फिर से हरा भरा और जीवंत हो उठा। उस दिन के बाद से वीराया और तन्या जंगल के संरक्षक बन गए। कहते हैं, आज भी जब हवाएं चंदन वन से गुजरती हैं तो उन दोनों की कहानी धीरे धीरे पत्तों की सरसराहट में सुनाई देती है। चंदन वन की छाया। करीब 2000 साल पहले विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, नलग्राम। इस गांव के लोग प्रकृति के उपासक थे। हर पेड़, हर नदी, हर पत्थर उनके लिए एक देवता था। उसी गांव में एक नवयुवक रहता था, वीराया। वह साहसी था, तेज तर्रार था और जंगल